तो मैट्रिक्स, अब देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली मेरे पास कुछ नंबर्स है, उसको मैंने किसी एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करके रखा है। बेसिकली मैंने उसको अरेंज करके रखा हुआ है इनटू m, लेट्स से रोज एंड n कॉलम, ठीक है। लेट अस से मैट्रिक्स को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इसमें होता क्या है, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ नंबर लगता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो इसको मैं मैट्रिक्स बोलूँगा। मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि आप जैसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है वैसे आप इसको एनक्लोज करेंगे इन सारे नंबर्स को। इसको हमने अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ गैप में। एंड अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो फिर ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। लेकिन हाँ, डिटर्मिनेंट जो है उसमें नंबर ऑफ रोज, जैसे इसमें 1 2 3 4 है ना, ऐसे खड़ी लाइन इसमें कितनी है 4, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसमें 3 है, ठीक है। तो उसमें जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सेम होनी चाहिए, तब उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो आप आगे चल के समझेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैट्रिक्स हमें ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे प्रॉपर क्लोज करना है। अच्छा, इसमें फिर रोज एंड कॉलम्स हम कैसे समझेंगे कि देखिए इसमें मैं कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं। तो इसमें मैं 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं। तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास 3 रोज हैं, ठीक है ना, 3 रोज आर देयर। और इसमें मैं कितनी वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन कितनी बना सकता हूं, तो एक खड़ी लाइन बना सकता हूं, 2 3 और 4। तो यहां पे मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है ना, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। और ये हमने समझा। तो मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर लाइक m by n, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम हमेशा m क्रॉस n, जिसको हम रीड करते हैं m by n ऐसे लिखते हैं, जहां पे m इज ऑलवेज द रोज, द नंबर ऑफ रोज, एंड n इज ऑलवेज द कॉलम्स, ठीक है। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स में हमने देखा कि हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि 3 रोज हैं और 4 वर्टिकल लाइन यानी कि 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 by 4, जिसको हम मैट्रिक्स के नीचे इस तरफ चाहे तो लिख सकते हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 by 4। तो ये हमने समझा मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जो है m by n है ना। अगर मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है तो उसको हम m by n का मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसमें हम कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, व्हाटएवर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने चीज़ों को अगर ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है। इसमें हम लेट्स से 3 वर्टिकल लाइन बनाते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं भरता हूँ 1, लेट्स से यहाँ पे भरते हैं 2, यहाँ पे भरते हैं 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा सेकेंड रो। ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। और रूल क्या कहता है, हम हमेशा रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में। इस वजह से ऑर्डर में भी हम रो को पहले और कॉलम को बाद में। अब देखिए ये जो एलिमेंट है यहाँ पे है ना, इसमें जो एक इंडिविजुअल एंट्रीज होती हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। दिस इज एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके नीचे हमारे पास एक नंबर लिखना है हमें, और वो नंबर होगा रो की पोजीशन एंड देन कॉलम की पोजीशन। जैसे इस 1 के लिए रो की पोजीशन भी 1 है तो कॉलम की पोजीशन भी 1 है। तो A11 मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं तो मैं A लिखूंगा और इसका मैं रो देखूंगा 2 है, कॉलम भी देखूंगा 2 है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जो एलिमेंट है वो 5 है। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखता हूं तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो मैं लिखूंगा A सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू 6 है एंड सो ऑन। तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट को हम A लेट्स से I और J लिखता हूं तो इज बेसिकली ith रो, ठीक है, ith रो एंड
jth कॉलम। तो इस चीज को मुझे ध्यान रखना है कि aij का क्या मतलब हो गया, ith रो एंड jth कॉलम। एंड रो इज ऑलवेज जो ऐसे लाइन होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल, और कॉलम हमेशा होता है ऐसे लाइन, खड़ी लाइन यानी कि वर्टिकल। ठीक है, ये हमने रो एंड कॉलम और ये बातें समझी कि एलिमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, हमारे पास कितने टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें मेरे पास एक ही रो होगा, लेट्स से 1, 15, 12, 17। तो इसमें देखिए एक ही रो है। अब कितने वर्टिकल लाइन बना सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 वर्टिकल लाइन बना सकता हूँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/4, है ना, 1, 2, 3, 4 वर्टिकल लाइन बन रही है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जो है हमेशा उसका जो ऑर्डर होगा उसमें जो फर्स्ट नंबर है 1 होगा और सेकेंड नंबर इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इसी तरीके से होता है कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली जिसमें एक ही कॉलम हो। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे 1, 2, 7 एंड 12 ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम 4 खींच सकते हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन एक ही खींच सकते हैं, तो ये 4/1 मैट्रिक्स हो गया। तो जब सेकेंड नंबर इज 1 उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। व्हेन ऑर्डर में पहला नंबर 1 है तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम मैट्रिक्स जो है इन जनरल वो हो जाएगा m/1, उसका ऑर्डर होना चाहिए। तो ये हमने समझा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जैसे कि हमने अभी तक देखा, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन वहीं पे इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकता हूं, तो नंबर ऑफ रोज इसमें हो गए 3, एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो गए 3। अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इसको मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि स्क्वायर हमें मालूम है, स्क्वायर में होता क्या है, जो लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब हम आगे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पढ़ेंगे जिसमें डायगोनल, ठीक है ना, लेट्स से मैं लिखता हूं 1, 2, 7। ठीक है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जब क्या होगा कि इसके डायगोनल में तो हमको कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट इसमें 0 होंगे। ठीक है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स को हम डायगोनल लाइक 1, 2, 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाकी जो है एलिमेंट वो 0 ही होने। अगर मैं a इज इक्वल टू ए लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और यहाँ पे एक और चीज डायगोनल, जैसे कि देखिए नॉर्मली हम जब ज्योमेट्री में करते हैं डायगोनल, तो देखिए इसको भी डायगोनल बोलते हैं, इसको भी डायगोनल बोलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। ठीक है, इसको ही डायगोनल कहा जाएगा। इस लाइन को हम यहाँ पे डायगोनल, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही है ये वाली लाइन जो है फिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ही होनी चाहिए। और ये मतलब टिप टू टिप, ठीक है ना, ऐसे तो ये भी डायगोनल है, लेकिन ये जो है टिप टू टिप, माना सबसे बड़ा जो डायगोनल होगा, मुझे हमेशा टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट देखना है। तो जो सबसे बड़ा डायगोनल है
वो जो है फिल्ड होना चाहिए, बाकी जो है जीरो होने चाहिए. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सो दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स. देन वी हैव स्केलर मैट्रिक्स, है ना. अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है. नाउ व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है. फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसके डायगोनल में सारी एंट्रीज, सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है ना. जैसे इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है? 8 8 8 है. यहाँ पे 1 2 7 ऐसे, मतलब रैंडमली कुछ भी नंबर थे. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सारे एलिमेंट, सारे नंबर जो है वो क्या हो गए? सेम हो गए. अब देखिए सेम नंबर तो हमने क्या बोल दिया? स्केलर. और डिफरेंट नंबर्स तो हमने बोल दिया डायगोनल. तो जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं. लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि अगर एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स में तो एलिमेंट मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको तो डायगोनल बोलेंगे. लेकिन डायगोनल में एलिमेंट्स मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. तो डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. इसके कंसेप्ट को आगे हमें बहुत से क्वेश्चंस में यूज भी करना है. तो आइडेंटिटी जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स? देखिए यूनिट माना 1, तो बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा. इट कैन बी, देखिए मैंने 3x3 बनाया, ये 4x4 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए, और ज़रूरी नहीं है 8 हो, लेट्स से 10 and 10, 0 and 0, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे. इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? लेट्स से 1 1 and 1, बाकी सारे एलिमेंट 0. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या हो गया? एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है 1 है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेसेसरीली स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो या यूनिट मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है. अच्छा, अब ये हो गया. इसी को हम 2x2 में ऐसे लिखते हैं 1 and 0, 0 and 1. तो बेसिकली इसके डायगोनल में 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया. ऐसे 4x4, 5x5. अब देखिए क्योंकि ये 2x2 यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम 2x2, इसको हम, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन, तो इसको हम 3x3, है ना. मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो उसके नीचे उसका ऑर्डर भी मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली I2 और इस मैट्रिक्स को जनरली I3 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट द आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, ये हो गया. देन वी हैव नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज नल मैट्रिक्स? देखिए नल माना कुछ भी नहीं. तो नल मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी स्क्वायर, जिसमें सारे एलिमेंट जो है क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, एम्प्टी, है ना, खाली. नल मैट्रिक्स. देन वी हैव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. डेफिनेशन है, बस समझ लीजिए. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. जैसे 1 2 3 मान लीजिए, और मैं क्या करता हूं इसमें, लेट्स से 5 6 and 7. ठीक है. अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि उसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे. डायगोनल के ऊपर या तो सारे एलिमेंट भरे होंगे या तो नीचे. अब जैसे यहाँ पे देखिए ये डायगोनल है, इसके ऊपर ये सारे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, लेकिन नीचे क्या है? 0 0 0. तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसी तरीके से मान लीजिए, लेट्स से 2 4 6 8 12 17, ये मैट्रिक्स है. तो इसमें देखिए ये डायगोनल हो गया और
इसमें क्या है, नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर बाकी सारे जो है 0 0 0 है, तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमने देखा डेफिनेशन अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स की, ठीक है ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आगे इसमें कंसेप्ट को हम समझेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है किसी भी मैट्रिक्स के इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए एक तो मुझे देखना है ऑर्डर और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हो उसके लिए सबसे पहली चीज तो उनका ऑर्डर जो है मैच करना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, है ना, ऑर्डर मैच करना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम या ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल या मैच। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है एंड लेट्स से इसका ऑर्डर है 2/3। अब इसको मैं इक्वल टू अगर लिख रहा हूँ कोई मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर सबसे पहली चीज़ तो 2/3 होना चाहिए। अगर 2/1 हो गया, 2/5 हो गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज 2/3 मैट्रिक्स एंड लेट्स से यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड लेट्स से 7 and 8। अब देखिए ऐसे तो हम बोलेंगे देखिए मैच कर रहा है, यहाँ तक तो मैच कर रहा है, फिर भी हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम है, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 2/4, और पहला कंडीशन ही इसने जो है क्या किया, वॉयलेट कर दिया कि ऑर्डर जो है मैच करना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं कहेंगे, द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर ये 2/3 होता तो मुझे देखना है कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच कर रहे हैं, क्या ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैच कर रहे हैं, क्या ये फर्स्ट सेकेंड मैच कर रहा है, फर्स्ट थर्ड मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक 4 को मान लीजिए 5 बना देता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैच कर रही हैं, ये 4 और 5 मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इनको इक्वल नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये एलिमेंट भी 4 हो जाए तो ये आपस में इक्वल कहलाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी को, है ना, ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि आपको हो सकता है कि आपको बोला है इफ लेट्स से मैट्रिक्स A B C D is equal to let's say matrix 1 2 3 and 4, find ABCD। तो मुझे ध्यान रखना है कि देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, और बोला है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। अब अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका पहला रो पहला कॉलम यानी कि A कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये 3 के इक्वल होना चाहिए, ये C जो है 2 के इक्वल होना चाहिए, एंड ये जो D है ये 4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मैच करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है हम यूज़ करते हैं दो मैट्रिक्स को इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू हमें निकालनी होती है।